हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी नवरात्रि टू ऑल बोलना चाहूँगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ असम। जो आपका असम है ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। बात करें अगर हम बाकी स्टेट्स की, तो पहले हम बात कर लेते हैं जो म्यांमार है इसकी कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल है आपकी नायपीता, ठीक है। और एक आपका प्रोजेक्ट है दैट इज़ कलादन प्रोजेक्ट, जो कि कोलकाता से सितवे पोर्ट जो म्यांमार है उसे कनेक्ट करता है, ठीक है। अब हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में जो बर्मा में बाल गंगाधर तिलक जी 2 बार जेल गए थे, और म्यांमार है ये आपका एशियन और बिम्स्टेक का भी मेंबर है। एशियन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज़ असम। असम के साथ जो ये है अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ नॉर्दर्न अंडमान। आपकी कहाँ पे है ये? नॉर्दर्न अंडमान में सैडल हाईएस्ट पीक, जो कि नॉर्थ अंडमान में है। और अगर हम बात करें दूसरे आइलैंड्स की, जैसे कि जो भी न्यूज़ में भी थे, एक आपका था लास्ट ईयर थे ये रोज़ आइलैंड, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका जो नाम है वह क्या कर दिया है अब? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बात करें अगर हम नील आइलैंड की, तो इसका नाम चेंज करके इसे क्या कर दिया है? इसको दे दिया है नाम शहीद द्वीप आइलैंड, ठीक है। हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके इसे क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया गया है स्वराज द्वीप, ठीक है। ये इसके नेम चेंज किए गए थे। अंडमान निकोबार की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और जो पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पे आपकी कौन सी जेल है? यहाँ पे आपकी है सेलुलर जेल। इसके बारे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेलुलर जेल में उसकी वॉल्स के ऊपर किसने हिस्ट्री लिखी थी, ठीक है। बात करें अगर हम अंडमान निकोबार की, तो ये कौन से किस में ये करता है, मतलब डिवाइड कैसे होता है अंडमान निकोबार? 10 डिग्री चैनल से। और निकोबार अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो निकोबार में जो ट्राइब्स मिलती हैं वह कौन कौन सी हैं आपकी? निकोबारिस, ठीक है, शोम्पन्स, ये आपकी कहाँ पे मिलती है? निकोबार में। बात करें अगर हम अंडमान की, तो यहाँ पे आपको कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं? यहाँ पे आपको मिलती है नेग्रिटोस, ठीक है। सेकेंड वन इज़ ओंजे, जारवा, ये अलग अलग है। ओंजे इज़ अनदर वन एंड जारवा इज़ अलग है, ठीक है। और सेंटिनलीज, ठीक है। और यहाँ पे एक वोल्केनो है जो कि एक्टिव वोल्केनो के नाम से जाना जाता है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो वह कौन सा वोल्केनो है? वह आपका है कौन सा वोल्केनो? वह आपका है बैरन आइलैंड पे, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्टिव वोल्केनो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट्स बट द बॉर्डर ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विद अदर डिस्ट्रिक्ट? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी यूटी है इसकी जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वो आपस में नहीं मिलते? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पुडुचेरी। पुडुचेरी में आपके पास क्या क्या आता है? पुडुचेरी में आपके पास आती है, एक आती है आपके पास कराईकल, एक माहे, यनम और पुडुचेरी। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये शेयर नहीं करते बॉर्डर विद ईच अदर। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इन्हें नॉर्थ टू साउथ में लगाएं। तो सबसे पहले आपका आएगा यनम, देन पुडुचेरी, उसके बाद आपका आएगा कराईकल और फिर माहे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यनम कहाँ पे है, पुडुचेरी कहाँ पे पड़ता है, और आपका ये कराईकल और माहे कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विद हाउ मैनी कंट्रीज? आपने बताना है कि वेस्ट बंगाल कितनी कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है।
सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3। सो वह कौन कौन सी 3 है? एक है आपकी बांग्लादेश के साथ शेयर करता है ये बाउंड्री, ठीक है। एक करता है आपकी नेपाल के साथ, देन भूटान के साथ, ये आपकी बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल कौन सी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये आपकी करता है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड असम के साथ, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। अमरकंटक प्लेट्यू इन द माइकल हिल्स मार्क द ओरिजिन ऑफ द रिवर। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नर्मदा रिवर। सो जो आपकी नर्मदा रिवर है ये आपका एक फॉल बनाती है जिसे जाना जाता है कौन से फॉल के नाम से? धुआंधार फॉल के नाम से, और इसे हम मार्बल फॉल के नाम से भी जाना जाता है। वेल जो आपका नर्मदा है इसका जो ओरिजिन है वह है आपका अमरकंटक से। और ये कहाँ फॉल करती है नर्मदा? ये आपकी फॉल करती है अरब सागर में। और ये 4 रिवर्स, ये जो आपकी अरब सागर में फॉल करती है तो ये क्या बनाती है? वहाँ पे एस्चुरी बनाती है। और टोटल 4 रिवर्स हैं इंडिया की जो एस्चुरी बनाती हैं, जिनके नाम क्या हैं? एक है आपकी ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती। सो इन्हें याद रखना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो जैसे कि जो ये लाइंस होती हैं आपकी ग्लोब में, लेटी हुई लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इसको आप बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो ये ऐसे को होती हैं इसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड। तो वेल इसमें इन्होंने क्या पूछा है? द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू। तो ये आपको और कहाँ से पास करती है? ये आपकी करती है राजस्थान में से पास। वेल अगर हम बात करें 1 डिग्री लैटिट्यूड में जो लाइन डिफरेंस होता है वह आपका होता है 111 किलोमीटर का। और सिक्किम आपकी जो है ये आपकी फर्स्ट ओपन डेफिकेशन स्टेट बनी थी, ऑर्गेनिक स्टेट भी है ये आपकी। और जो सिक्किम है ये आपका 22वां राज्य था। और मैंने कल वाले पॉलिटी सेशन में आपसे पूछा था, करवाया था आपको कि जो सिक्किम है ये कौन सी अमेंडमेंट में इंडिया में इंक्लूड हुआ था, तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। कच्छतीवु द्वीप भारत द्वारा 1974 में किस देश को सौंपा गया था? सो ये आइलैंड कौन से देश को दिया गया था 1974 में? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ श्रीलंका। वेल अगर हम श्रीलंका की बात करें तो सबसे पहले आप श्रीलंका की क्या कैपिटल है? श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं, एक है इसकी कोलंबो और दूसरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस टाइम पे 1974 में जो हमारी पीएम थी उस टाइम पे वह थी आपकी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और जो इंडिया और श्रीलंका आपस में कनेक्ट होते हैं ये कहाँ से होते हैं? रामेश्वरम और पाल्क स्ट्रेट से, जहाँ से इंडिया टू श्रीलंका से कनेक्ट बनता है। और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में? एक आपकी होती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, एक आपकी होती है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। सो आपने बताना है वह कितना आगे है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 5:30 आवर्स। सो 5.5 घंटे हम आगे हैं। वेल अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन की तो जो 0 डिग्री है ये आपका कहाँ से क्रॉस करता है? ये आपका करता है क्रॉस लंदन से, जिसे कि हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इंडिया में कहाँ से पास करता है? इंडिया में आपका करता है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो आपका जो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, सो 82.5 डिग्री में कितने मिनट्स आएंगे? आपके 330 मिनट्स बन जाएंगे। सो इसे जब आप डिवाइड करोगे 60 के साथ तो आपके कितना टाइम आगे आएगा? आपका 5 और 30 मिनट्स हम आगे हैं, ठीक है। सो इंडिया में कहाँ से पास होती है ये आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? ये आपका पास होता है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है? आपकी यूपी में।
वेल जो ये आपकी 82 डिग्री 5 ईस्ट है, ये आपकी 5 स्टेट से पास होती है, जो कि है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन सी 5 स्टेट्स है जिसमें से यह पास होती है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द नेशंस सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन आर। सो आपने बताना है कि जो मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है दो नेशंस को, वह दो नेशंस कौन से हैं। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ चाइना एंड इंडिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया में टोटल 9 स्टेट्स प्लस 2 यूटी के साथ आपकी कोस्ट लाइन टच होती है। अगर हम 9 स्टेट्स की बात करें तो वह कौन सी हैं आपकी, दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बात करें अगर हम यूटी की तो 2 यूटी के साथ जिसके साथ ये लगती हैं वह है आपकी अंडमान एंड निकोबार एंड द सेकंड वन इज़ लक्षद्वीप। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ये डिस्टेंस जो कवर करती हैं वह है आपका 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम यूटी को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल कितना बन जाता है, 7516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन इंक्लूड होती है अगर हम सबको इंक्लूड करते हैं, स्टेट प्लस यूटीज़ को। वेल अगर हम बात करें सबसे बड़ी की तो आपकी ये इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कौन सी है, वह है आपकी गुजरात। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, विच बॉर्डर लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। वेल ये तो आप सभी को आता होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन। वेल अगर हम बाकी लाइंस की बात करें तो मैकमोहन लाइन की बात हमने अभी अभी करी थी। ये किस किस को सेपरेट करती है, ये आपकी सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को। बात करें अगर हम रेड क्लिफ की, ये इंडिया पाकिस्तान हो गया। दुरंत लाइन की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को सेपरेट करती है। और 17 पैरेलल लाइन की बात करें तो ये किसके बिटवीन है, ये आपके नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये कौन सी सेपरेट करती हैं अंडमान निकोबार को। सो ये आपका इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 10 डिग्री चैनल। ये सेपरेट करता है अंडमान को किससे, निकोबार से। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर विद विच अदर कंट्री बिसाइड्स इंडिया। नेपाल भारत के अलावा और किस देश के साथ सीमा साझा करता है। वेल आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसमें तो वैसे मैंने मैप भी शो किया है आपको। सो क्या पूछा है आपको, कौन सी किसके साथ कर रहा है ये शेयर, और तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ चाइना। वेल अगर हम नेपाल का बॉर्डर देखें इंडिया के साथ कौन कौन सी स्टेट्स के साथ शेयर होता है तो वह 5 स्टेट्स हैं, जो कि हैं आपकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम। ये बिहार आपका, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे आपका है उत्तराखंड। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, with which of its neighboring country India has कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। भारत का अपने किस पड़ोसी देश के साथ कालापानी का क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ कौन सा है, ऑप्शन ए, दैट इज़ नेपाल। सो नेपाल के साथ कालापानी, इंडिया और नेपाल के बीच में कालापानी आपका डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। कालापानी जो है ये मेनली आपकी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 1816 में आपकी एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसे हम कहते हैं सगौली ट्रीटी, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुई थी। तो ये उस टाइम से आपका डिस्प्यूट चल रहा है। बात करें अगर हम माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल में है, ये आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पीक है और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
नेपाल में आपके बुद्ध भगवान जी का जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में, और उन्हें हम लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें, नेपाल आपका बिम्स्टेक और सार्क का पार्ट भी है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो इसमें से आपने बताना है कि लार्जेस्ट यूटी कौन सी है। जो आपको ऑप्शंस गिवन है आपको इसमें से बताना है। वेल आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ अ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए किसके साथ है ये लैंड डिस्प्यूट। वेल जो आपका तवांग है ये आपका पड़ता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया और जो चाइना है उसके बीच में कौन सी लाइन है जो उनको सेपरेट करती है? वह है मैकमोहन लाइन। तवांग की जो इसका वैसे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच में है डिस्प्यूट। और तवांग में आपको क्या मिलेगा? तवांग मोनेस्ट्री है, जिसको फाउंड किसने किया था? मेरेक लाम्बा ने। 1914 में आपका क्या साइन हुआ था? एक शिमला अकॉर्ड। शिमला अकॉर्ड साइन हुआ था किसके बीच में? ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में एक आपकी ट्रीटी भी साइन हुई पड़ी है, उसको क्या बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है, वह है आपकी पंचशील। और ये ट्रीटी साइन हुई थी आपकी 1954 में। और इस ट्रीटी में हमने 5 चीज़ों की बात की थी, और वह 5 चीज़ें क्या हैं आपकी? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, और इक्वालिटी बना के रखनी है आपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना के रखना है। वेल ये पूछी जाती है अक्सर कि जो ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, आपको ईयर पता होना चाहिए, और इसके जो 5 क्या थे इसमें एलिमेंट्स वह आपको पता होने चाहिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। द स्टेट ऑफ सिक्किम इज़ सराउंडेड बाय। सो आपको ये बताना है कि जो सिक्किम राज्य है ये किससे घिरा हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो वेल अगर हम सिक्किम की बात करें तो आपका सिक्किम मैंने बताया था ये 22nd स्टेट बनी थी इंडिया की। कौन सी अमेंडमेंट में आया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दैट इज़ कौन कौन सराउंड करता है? चाइना, नेपाल, भूटान, वेस्ट बंगाल। तो ये सब किसको सराउंड करते हैं? सिक्किम को सराउंड करते हैं। वेल जो सिक्किम थी ये इंडिया में स्टेट बनने से पहले जो इसको डायनेस्टी ने रूल किया है वह आपकी थी नामग्याल डायनेस्टी। और सिक्किम में ही आपकी कौन सी रिवर बहती है? तीस्ता रिवर, जो कि आगे किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है? आपकी ब्रह्मपुत्रा की। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लोकेटेड ऑन नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। वेल जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि उत्तरी दिशा में कौन सा शहर है। सो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ पटना। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 8 डिग्री 4 ईस्ट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। वेल अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो जो आपका डिस्टेंस कवर होता है नॉर्थ टू साउथ वह आपका आता है 3214। ये भी पूछा गया एग्जाम में किलोमीटर। जो आपका इंडिया का मैप अगर हम देखें तो आपके जो नॉर्थ से आपका जो साउथ है ये 3214 है। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये आपका आता है 2933 किलोमीटर। नदर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वह आपका है कौन सा? इंदिरा कोल। और अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वह है आपका कौन सा? इंदिरा पॉइंट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड इट्स कैपिटल इज। राज्य और उसकी राजधानी का सही बताएं। सो आपको ये मैच बताना है कि कौन सा इसमें सही है। वेल इसका आंसर तो आप सबको आना चाहिए। नागालैंड क्या दिया है आपको? नागालैंड शिलोंग, झारखंड रांची, उत्तराखंड नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। सो कौन सा इसमें करेक्ट है? इसमें आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची।
वेल अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो इसकी देहरादून है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है और नागालैंड की क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो ये हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।